हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस पिला माने आज आम आलोचना करबा आपण मानकर ईवीएस रो आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रहउची मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक अछि एथिरु कोन सब पूर्व वर्ष प्रश्न आसीतला एवं आगो को केमिति सब प्रश्न आसी पारे तो ई प्रश्न गुडी को लक्ष्य करी आपण माने जानि परिबे तो केते डीपली प्रश्न आसुची केते इजी प्रश्न आसुची। ठीक अछि ए गुडी को सब এই ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ SSD ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟରର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କରେକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି दैट व्हिच कैन बी सीन ओनली विथ ए माइक्रोस्कोप। मैटर आम क्या कहवा जोटा कि आम केवल माइक्रोस्कोप रे देखिपर ये तो हेब ना। बी रे दिखाई दैट व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस जार मास एवं स्पेस रही। ठीक अच्छे ऑक्युपाइज स्पेस रही मास कहले वस्तुत्व रही बुझे ये हो पारे। सी रे देखा एनीथिंग दैट आमर प्रोड्यूस लाइट जो माने जेकोसी सबकि जे लाइट प्रदान करें ये तो हम ना। एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट बुझे तो ये हम ना। तो राइट आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी हो आम मैटर डेफिनेशन कहले जार मास थी और ऑक्युपाइज स्पेस करूँ बुझे। क्वेश्चन नंबर 2 रे देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये मध्य कोड़ा गोटे आमर भौतिक आमर कहीपर भौतिक गुण बुझे तो आमर कहार ना मैटर। तो रिएक्टिविटी विथ एसिड आमर जो अम्ल सहित प्रतिक्रिया यहाँ सब तार केमिकल प्रॉपर्टी बुझे ये हो पार ना ये भूल तापर देखा फ्लेमेबिलिटी ये नुह। तापर आमर देखा एबिलिटी टू रस्ट रस्ट माने जोटा आमर कलंकी लगी था ये सब गुड़िक हूँ कौन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो आमर फिजिकल कौटा ना मेल्टिंग पॉइंट जोटा कि आमर तरड़ा कथा कहुच्छी बुझे। तो ऑप्शन 2 हो सॉरी ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 रे कोन रही व्हिच चेंज इज ए केमिकल चेंज। एबे पचारला कोटा होची यार गोटे केमिकल चेंज बा रासायनिक प्रतिक्रिया। तो मेल्टिंग ऑफ आइस आइस मेल्टिंग एटा कहली एटा फिजिकल चेंज। तो डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर तो जल रे जो सुगर डिजॉल्व होची तो सेटा मध्ये फिजिकल। बर्निंग ऑफ पेपर पेपर बर्न होची जळुची एवं सेथिरु जो पेपर कोन हमरो जोटा पाउंस मिलुची सेटा हिची हमरो केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भितर गोटे डिफरेन्स मुझे कहीदे फिजिकल सब बड़े कौन हुए ना ये हूँ प्रत्यावर्ती हो पारे एवं केमिकल प्रत्यावर्तन करें ना थोड़े चेंज हो गलापर से गोटे नुआ पदार्थ सृष्टि हो जाए और से पूर्वावस्था को फेरी आसी पारे ना ये हूँ केमिकल चेंज जोटा कि पेपर जिते बर्न कर पाउंस परिणत हो बुझे। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। आउ फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये सब फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 4 रे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो कौन कहुच्छी नॉर्मल कंडीशन रे कोटा होची हमर गोटे मैटर पदार्थर गोटे अवस्था नुहे कहुई। तो नॉर्मली हमर 3टी अवस्था थाई सॉलिड लिक्विड गैस ता छड़ा आउ 2टी अवस्था मध्य रही थाई गोटे होची प्लाज्मा बोली कहुए और बोस आइनस्टाइन किंतु ये नॉर्मल कंडीशन रे नुह। तो जदि हमर टोटाल हमर अवस्था देखिबा 5टी अवस्था मन रखिबे सेति मध्य ए 3टी नॉर्मल अवस्था सॉलिड लिक्विड गैस तो ये हूँ नॉर्मल कंडीशन रे न थाए प्लाज्माटा। तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच स्टेटमेंट फिट्स द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये पार्टिकल मानक पई जो मैटर रो को स्टेटमेंट ठीक माने फिट होउची बा ठीक होउची देखिबा। तो ऑप्शन ए रही पार्टिकल्स आर फिक्स्ड पोजिशंस एंड कैन नॉट मूव इन सॉलिड्स। सो सॉलिड्स रे कौन होची सॉलिड्स कहले हमर जोटा कठिन पदार्थ सेथिरे कौन होची ना पार्टिकल गुडी को फिक्स्ड पोजिशन रे रही थांती एवं से मूव करू नथांती। तो सर्वदा मन रखिबे पार्टिकल गुडी को मूव करंती से सॉलिड हो किबा लिक्विड हो गैस हो। तो सॉलिड रे सबठारु कम एवं तापर लिक्विड रे आ गैस रे सबठारु अधिक गतिशील होई थांती बुझिउची। तो ऑप्शन ए तो भूल हो बी रे होची पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल गुडी को बहुत बड़ पार्टिकल गुडी को अति क्षुद्र से गुडी को अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखा जाए तेणु ये मध्य भूल हो विजिबल टू नेकेड आई कहुई खाली आखिरे देखा कि ना यहाँ को माइक्रोस्कोप रे ही देखिपर। नेक्स्ट देखिपर ऑप्शन सी रही पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट सब बड़े वाइब्रेट होता है मूव करूए और हैव स्पेस बिटवीन देम एवं से मध्य सब स्पेस रही थाए माने गोटे पार्टिकल आ गोटे पार्टिकल मध्य निहाती स्पेस रही थाए। तो यहाँ ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तो डी रे कौन रही ना पार्टिकल्स आर मेड एंटायरली ऑफ एनर्जी एनर्जी पे तैयारी ये हम ना। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 रे कोन अछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। जेते बेले हमर गैस रो हमर टेम्परेचर टा बढ़ाई देबा तो को प्रॉपर्टीटा से बढ़िबो मास बढ़िबो कि नुह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मध्ये नुह आउ कोन बढ़िबो प्रेशर टा बढ़िबो तार जेते बेले गैस बढ़िबो ताले तार जो प्रेशर बढ़िबो बुझिबो चाप बढ़िबो तो डेंसिटी भी हेबो नै ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन टा कहार प्रॉपर्टी कहै जी सॉलिड्स रो ओनली लिक्विड्स रो ओनली गैसेस रो ओनली बोथ सॉलिड एंड गैसेस सरफेस टेंशन टा कोन ना एटा केवल लिक्विड रे रही थाई बुझु लिक्विड रो ही प्रॉपर्टी सॉलिड रो नुह जेते बेले आमे गोटे जदी कहबा लिक्विड कहले पानी वाटर को नै जिबा भूई रे पकेबा पानी टोपाडा कोन ही जिवो ना ये किछि जगह को से खेळै जिवो बुझि होछि तो एई भलिया तार गोटे आयतन अधिकार कर नब बुझी ता उपरे आमे आउ टिके जल प्रयोग करले कोन हो ना ये जल ऊपर को उठिबो ता जल ऊपर जल रही जिवो बुझी तो सेटा होची सरफेस टेंशन को आजि एटा केवल लिक्विड रो ही प्रॉपर्टी ऑप्शन बी हिज राइट आंसर। एबे देखबा 8 नंबर विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ विस्कोसिटी एटा कहार माप को आइछ हाउ वेल ए सॉलिड रेसिस्ट स्क्रैचिंग हाउ वेल ए सॉलिड रेसिस्ट स्क्रैचिंग तो ये यार माप को विस्कोसिटी कहबा नुह द इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो इन ए लिक्विड एटा राइट आंसर हो द इंटरनल रेसिस्टेंस जो आमर आंतरिक प्रतिरोध रही कहार ना टू फ्लो इन ए लिक्विड गोटे तरल जो फ्लोटा बुझी तार रेसिस्टेंस केते तो सेटा मापिबा पई कोन व्यवहार करा जाय माने सेटा को मापिबा को कोन कहै ना विस्कोसिटी बोली कहै जाय तो ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर ये टिके मन रखि देबे। नेक्स्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस उभय तरल एवं गैस पई एथि मधुर कोडा सत्य कहै जी बोथ है फिक्स शेप तो दुई जन को फिक्स शेप नुह माने हमर सॉलिड रो तो शेप रही छि फिक्स शेप किंतु लिक्विड रो फिक्स शेप नुह ताकू आमे जो कंटेनर रे रखिबा तो सेही कंटेनर रो आकृति हि जिवो तो तेन करी ऑप्शन ए भूल हि जिवो तो बोथ टेक्स शेप ऑफ देयर कंटेनर कोन कहै छी बोथ टेक शेप ऑफ देयर कंटेनर तो उभय कौन करेंगे तार कंटेनर आकृति धारण करेंगे तो ये ऑप्शन बी देखिबा सी रे कौन अछि ना बोथ आर इनकम्प्रेसिबल तो ताले कि उभय को कंप्रेस करा जाय परबो नै करा जाय परबो बुझि छि ऑप्शन सी मध्ये भूल रहिबो बोथ है फिक्स्ड वॉल्यूम उभयंकर वॉल्यूम फिक्स्ड रही थाए तार आयतन समान रही थाए एटा कोन हे परबो ऑप्शन बी ना ऑप्शन डी जब देखा 9 नंबरटा एटा हूँ आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे ऑप्शन बी ऑप्शन डी माने फिक्स वॉल्यूम देखो कौन कह फिक्स्ड वॉल्यूम हो पार कि लिक्विड रो वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहिबो तापरे हमर सॉलिड रो वॉल्यूम मध्ये फिक्स्ड रही पारे मते लागुची ऑप्शन डी हेबो किंतु ऑप्शन बी को टिके भलो भाबरे देखिबे तो एटा को कमेंट करबे आपण माने ठीक अछि कोटा ठीक हेबो ऑप्शन बी ना ऑप्शन डी। एबे देखिबा हमर क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस शोज डिफ्यूजन तो एथि मध्यरु माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस शोज डिफ्यूजन माने डिफ्यूजन कोडा देखाउची को आछि को प्रोसेसटा ए dissolving salt in water instantly and uniformly a sugar cube scanning to bottom of water a nail scanning in oil slowly warm air rising above and heater and mixing with room air तो एथि मधुर कोटा हमर कोन देखाउची ना डिफ्यूजन रो अर्थ बुझाउची तो एटा हिजबो ऑप्शन डी टा हिजबो राइट आंसर कोन होची ना वार्म एयर राइजिंग एबव हीटर ऊपर जो गरम हवाटा जाउची एवं सेटा होची कोन ना रूम रो एयर सहित मिक्स हो जाउची एटा कोन कह जाउची ना डिफ्यूजन बोली कह जाउची बुझिउची। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 टा गुडे हमर कोन अछि न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहिला ए ब्लॉक हैज मास 200 ग्राम एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम 250 cm3 तो इट्स डेंसिटी मागी तो डेंसिटी रो डायरेक्ट फार्मूला पकई देबो डेंसिटी रो मैं फार्मूला कहि दोजी खाता रे नोट करिवे ये होची मास बाय वॉल्यूम बुझुची डेंसिटी रो फार्मूला कोन ना मास विभक्त वॉल्यूम तो मास केते होची हमर 200 ग्राम अछि आ वॉल्यूम केते दिया छी 250 दिया छी याकू जदि हम काटिबा केते हिजबो 5 रे 5 20 5 5 25 तो 4/5 तो 4/5 टा होची हमर 0.80
बुझी तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच प्रॉपर्टी बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। तो एथि मध्यरु कौ प्रॉपर्टीटा सबठारु माने बेस्ट देखाउची हमर कोन सॉलिड आ लिक्विड मध्य डिस्टिंग्विश करूची माने डिफरेंस बताउची। सॉलिड्स फ्लो इजीली लिक्विड्स डोंट। सॉलिड इजीली फ्लो करे नुह लिक्विड फ्लो इजीली होता सॉलिड नॉट तो ये हम नहीं। सॉलिड्स है फिक्स शेप सॉलिड रो फिक्स्ड शेप रही ठीक अच्छे। लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटिन्यूअर लिक्विड कौन करे ना तार कंटिन्यूअर शेपटा को धारण करे तार फिक्स शेप नहीं ये राइट अच्छे ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। आउ सी रे देखीदेवा सी रे सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल बोथ आर कंप्रेसिबल है तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। सॉरी ऑप्शन सी मध्य भूल अच्छी। सॉलिड्स हैव हायर टेम्परेचर देन लिक्विड सॉलिड हूँ लिक्विड ठार कही अधिक टेम्परेचर सेमती किसी नुह तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। कौन कही ना सॉलिड रो गोटे फिक्स शेप रही बेले लिक्विड सेमती फिक्स शेप नुहे यहाँ हूँ कंटिन्यूअर शेपटा को धारण करें। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जोड़ा कि आमर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहुच्छे कौटा गोटे तार उदाहरण। तो सब्लिमेशन मीन्स हूँ डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हवा बुझे आमर सॉलिड रे टेम्परेचर प्रयोग कले कौन होची ना सी कौन हम हिट प्रयोग कले से डायरेक्ट सॉलिड रु लिक्विड न होकर गैस रे परिणत हो सॉलिड टू गैस ताकू कहबा आमर सब्लिमेशन प्रक्रिया। तो आइस मेल्टिंग इनटू वाटर ये कौन कठिन रु तरल होची ये हम नहीं। ड्राई आइस जोटा कि आमर शुष्क बरफ बोली कहुच्छी कार्बन डाइऑक्साइड टाक सॉलिड आकार थे ड्राई आइस कहुच्छे यहाँ हूँ सॉलिडटा। तो ये कौन होची ना टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस ये आउ आमर कौन लिक्विड रे न आसिक गैस रे परिणत होची तो यहाँ तो होची सब्लिमेशन तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर बुझी। तापर ऑप्शन सी रे कौन देता स्टीम कंडेंसिंग इनटू वाटर ये हम नहीं। सॉल्ट डिजल्विंग इन वाटर ये हम नहीं। 14 नंबर देखा दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कॉजेस ए स्टील रॉड टू एक्सपांड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। कौन कहुच्छी ना जोड़ा कि आमर कौन ए स्टील रॉड गोटे स्टील रॉड कौन करुच्ची ना हिट द्वारा माने गरम करने द्वारा सेटा एक्सपांड करा जाउची बुझुची ताकू बढ़ाई दिया होची तार आकार जेतिकी थिला आकार आउ टिके बढ़ी जीवो केते बेले ना गरम करी ताकू बढ़ाई दिया जाउची। एटा को कौन कहुच्छी एटा को कहुच्छी थर्मल कंडक्टिविटी ना थर्मल एक्सपांशन ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना लैटेंट हीट तो यहाँ कहुए थर्मल एक्सपांशन माने गरम करी ताकू बढ़ेवा जोटा। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास एंड वेट। तो मास आ वेट मध्य कौटा सत्य मास हूँ वस्तुत्व और वेट हूँ ओजन जदि कहबा तो ऑप्शन ए रही मास एंड वेट आर द सेम एवरीवेयर सब जगह मास आ वेट समान नुह तो ये भूल अच्छी। बी रही मास भेरीज विथ लोकेशन बट वेट इज कन्स्टांट यहाँ तार अपोजिटा होता ठीक होता मास भेरी करे नहीं वेट भेरीज विथ लोकेशन वेट कौन तार लोकेशन अनुसार भेरी करे किंतु मासटा सब कन्स्टांट थाए बुझे। सी रही मास इज कन्स्टांट वेट डिपेंड्स ऑन ग्राविशनल फील्ड ये राइट आंसर। मासटा कौन हुए सब कन्स्टांट थाए वेट कौन करे क्या आमर डिपेंड करे ना तार ग्राविशनल फील्ड उपरे जमती कि आमर जदि कहीपर पृथ्वी जी आमर वेट थी बुझे कौन वस्तुर पृथ्वी जी वेट थी सेटा हूँ चंद्र रे सेतिकी वेट नथिबो कारण तार आमर पृथ्वी ग्राविशनल फोर्स ठारू चंद्र ग्राविशनल फोर्स मध्य कौन करे भेरी करी थाई तो यहाँ डिपेंड करे बुझे तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 16 रही ए मेटल पीस हैज डेंसिटी 8.0 ग्राम पर cm³ एंड वॉल्यूम दिखाई 125 cm³ इट्स मास तो मास मागिछि केते तो आमे पूर्वर सही सूत्रटा ही पकेबा सही फॉर्मूला हूँ डेंसिटी रो फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम बुझी। तो डेंसिटी एठी हमर कोन दिखाई डेंसिटी दे दिखाई 8 दिखाई मास केते अछि मास मागिछि वॉल्यूम केते अछि वॉल्यूम अछि 125 बुझी। एबे ताले मास केते तो ना 8 सहित 125 इंटू हो केते हो ना 1000 ग्राम बुझी। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 17 देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एथि कौटा हूँ मैटर गोटे रासायनिक प्रॉपर्टी रोचे बॉइलिंग पॉइंट नुह
हार्डनेस नुह डेनसीटी नुह एटा होची रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रियाटा तो ये हो आमर केमिकल प्रॉपर्टी। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 रे कोन अछि इफ 500 ml ऑफ वाटर कोन कहै छी ना डेंसिटी 1.0 दिया है जेला तो इज पोर्ड इनटू ए बीकर एटा को कोन करा छी गोटे बीकर रे ताको ढाडी दिया जाउची इट्स मास इज एप्रोक्सीमेटली यार मासटा एप्रोक्सीमेटली केते हेबो तो देखंतु मास रो सूत्र सेटा सॉरी हमर डेंसिटी रो सूत्र सेटा हमर मास विभक्त वॉल्यूम बुझुची तले मास इक्वल टू तले केते हे जिवो ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हे जिवो d इनटू v तो एठी हमर डेंसिटी टा दिया है केते 1 आ वॉल्यूम एला 500 ml दिया है तार वॉल्यूम हमर कोन हे जिवो जेतले बिकोरे ढाली देबा सही वॉल्यूम समान रहइबो 500 ही रहइबो तो 1 * 500 से 500 ही हेबो आंसर बुझुची 500 ग्राम एटा ग्राम रे परिणत हे जिवो। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कंप्रेसिबिलिटी इज करेक्ट तो कंप्रेसिबिलिटी को नहीं करी को हमर स्टेटमेंटा करेक्ट रही छी लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर्ड टू गैसेस लिक्विडटा कोन कहूची ना हाईली कंप्रेसिबल कहूची लिक्विडटा कहा पाखरु ना गैसेस पाखरु एटा ठीक है कि 19 नंबरटा एटा ही परबोनी बुझुची बी रे कोन अछि ना गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड सॉलिड तो कंप्रेसिबल अनुसार कहि दोची सॉलिड होची सबठार कम कंप्रेसिबल तापरे रहइबो लिक्विड तापरे रहइबो गैस तो सबठार कम हैला सॉलिड तापरे लिक्विड तापरे गैस माने गैस सबठार हाईली कंप्रेसिबल तो ऑप्शन बी को तो लक्ष्य करो गैस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर टू काठार सहित ना लिक्विड और सॉलिड ठारू तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन बी। 20 नंबर देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए फिजिकल चेंज ओनली केवल फिजिकल चेंज होउछि एथि मधुरु कोउटा आयरन रोस्टिंग हमर जो लुहारे कोलंकी लागिबा एटा होछि तो केमिकल बर्निंग ऑफ कोल कोल माने हमर कोन कोइला जळिबा ये मध्य केमिकल तापर कोटिंग ए पेपर इनटू पीसेस ठीक अछि हमर कोन पेपर पीस पीस करी काटिबा एटा केवल फिजिकल चेंज होउछि आ मिल्क टर्निंग सोर हमर जो क्षीर दही रे परिणत होबा ये मध्य केमिकल बुझुछि तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 21 देखंतु द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिफर्स टू द हीट रिक्वायर्ड फॉर ए जो लैटेंट हीट कथा कहा होछि गुप्त तापटा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिफर्स टू द हीट रिक्वायर्ड फॉर कौन दरकार करछि ना कन्वर्टिंग लिक्विड्स टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज एटा हिजो राइट आंसर कन्वर्ट करे कोन ना सॉलिड रु जते बेले लिक्विड हुए बुझुछि तरली जीवो विदाउट टेम्परेचर चेंज तार टेम्परेचर रे कोनोसी चेंज हुए नै जेमति कि उडा हमें बरफ को हमें हीट करबा तले कोन होबो सेटा लिक्विड रे परिणत होबो जल रे परिणत होबो तो एई जो हमें तापटा प्रयोग कलु ए तापटा कोनोसी प्रभाव एठी पड़िबो नै बुझुछि जते बेले जल होबो तो सेटा कोन हे जीवो यार तापटा पड़ी नथिबो से जल रे तापमात्रा मध्ये सेम रहितबो एई जो तापटा गला एटा है जो गुप्त आकार रे रही गला या को केवल मेल्ट करिया पई लागिला बुझुछि तो एटा को कहा जाउछि लैटेंट हीट तो ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। 22 रे रही कोन ए सैंपल ऑफ ऑयल हैज मास 180 ग्राम एंड डेंसिटी 0.9 ग्राम बाय सेम क्यू इट्स वॉल्यूम तो सही गुटे फार्मूला रे ही सब हिजबो d = m/v ताले एठी की मागिछि वॉल्यूम मागिछि तो वॉल्यूम इक्वल टू ताले केते हिजबो वॉल्यूम इक्वल टू m/d हिजबो बुझुछि तो m केते अछि मास केते अछि ना 180 आ v केते अछि 0.9 टा को जो 9/10 लिखिबा आ ऊपर 10 मल्टीप्लाई हेबो तोळे 9 बुझुछि तो ये केते हि गेला 20.200 cm3 बुझुछि तो यार वॉल्यूम केते हिजबो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एथि मधुर कोउटा एमान को मधुर कहिछि कोउटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट नुह कॉपरटा ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एल्युमिनियम मध्य आ ग्लास आ सिल्वर भितरे सिल्वर होछि गुड कंडक्टर बुझियो तो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। तापर देखबा 24 व्हिच फेनोमेनन एक्सप्लेन्स व्हाई ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम से स्फेरिकल शेप बुझुछि पूर्वरु मु कहितली ए ड्रॉप ऑफ वाटर पानी को माने पानी बुंदाटा जदि हमें तळे पकेबा तो कोन हिजबो ना गुटे स्फेरिकल शेप रो आकृति धारण करे
ऑन ए स्मूथ वैक्स सरफेस रे बुझी तो या कौन कहुच्छी एटा को कहुच्छी कौन सरफेस टेंशन बोली कहुच्छी ठीक है ऑप्शन बी। तापर देखा 25 नंबर लास्ट प्रश्न रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्राउनियन मोशन तो ब्राउनियन मोशन अनुसार एमध्य कौटा ट्रू देखो एटा खाली मन रखिदे विजिबल मूवमेंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कॉज्ड बाय विंड ना रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कोलाइजन्स विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड ना फ्लो ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ना मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स तो एमध्य कौटा हूँ ब्राउनियन मोशन तो यहाँ मन रखिदे ऑप्शन बीटा हो राइट आंसर रैंडम मोशन ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू कोलाइजन विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड तो ये थिला 25 टी आमर एमसीक्यू टॉपिक थिला आमर कोन मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी तो आगको आम यही भाव में अन्य चैप्टर गुड़िकर एमसीक्यू नहीं आसुचु तो वीडियो भल लगी गोटे लाइक करदे सांग मानक शेयर करदे और चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करने भूलें नहीं तेज आज ये पुणी देखा गोटे नुआ टॉपिक रे रहुची धन्यवाद।